नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका। आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2021 कैसा बीतेगा मैं आपको बताऊंगा। इधर उधर की बातें नहीं, बात वही करेंगे जो सही है और जो आपको जानना जरूरी है। अगर मैं ज्योतिष की भाषा में आपको समझाऊंगा तो शायद कुछ शब्द या कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, यानी ज्योतिष की भाषा को सरल करते हुए आपको आपके पूरे महीने की जानकारी दूंगा। सितंबर 2021 तुला राशि क्या कहते हैं आपके ग्रह सितारे। सबसे पहले ये कुंडली आपके सामने आ गई। कुंडली में केतु जो है द्वितीय स्थान में बैठे हैं, शनि जो है चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। और राहु कहाँ पर बैठे हैं? अष्टम भाव में। और सूर्य और मंगल कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। बुध और शुक्र बैठे हैं द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में। केतु धन भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने। शनि चतुर्थ भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे पूरे महीने। गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे अपनी नीच राशि मकर में शनि के साथ में। राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में और सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में होंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में होंगे और 5 सितंबर को शुक्र भी तुला राशि में होंगे। 5 सितंबर को जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो मालव योग का निर्माण होगा। तो अद्भुत शानदार शुभ योगों से भरा हुआ है ये महीना। शुभ योगों की छत्र छाया में तुला राशि वाले इस महीने को बिताने वाले हैं। बात करते हैं सेहत की, तो अच्छी सेहत रहेगी आपकी। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सेहत में एकदम चुस्ती फुर्ती आती चली जाएगी, बेहतर होते चले जाएंगे आप। बुध और शुक्र और सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर होगी। शनि व गुरु भी एक साथ होंगे तो गुरु नीच के हो जाएंगे और दोनों ग्रह की जब ये सब तब्दीलियां होंगी कि गुरु उधर नीच के हो गए, बाकी और अन्य ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो आपको थोड़ी परेशानी आती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी थोड़ी तकलीफ बढ़ेगी। अब आपकी समस्याएं निकल कर सामने आएंगी। कई बार क्या होता है कि समस्याएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं करते हैं। जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती हैं तब हमें उनका अंदाजा होता है, तब हम उसको डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो कुछ छुपे हुए रोग या कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत दिनों से आपके अंदर चल रही थी, महीनों से सालों से, वो उभर कर सामने आ सकती हैं। तो इसको इस तरीके से देखिए कि जो बीमारी छुपी हुई थी वो सामने आ गई तो इलाज हो जाएगा, तो ये बेहतर ही कहा जाएगा मेरी नजरों में। शुक्र जब मालव योग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियों को कम करेंगे और आपको अच्छा इलाज भी दे देंगे। पेट संबंधी परेशानियां या मानसिक टेंशन हो सकती है। वाणी में संयम रखें क्योंकि जुबान का गंदा होना सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को सुधार लेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। सीधा साधा जीवन जीते जाएंगे। अच्छा भोजन खाइए, ज़्यादा तला भुना भोजन मत खाइए, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। और जैसे ही लगे कि शरीर में कोई नई बीमारी हमें पता चली है या कोई नए सिम्टम्स पता चले हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आपकी आमदनी बढ़िया है। लग्न में शुक्र आते ही मालव योग बन जाएगा तो पैसों की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। सूर्य मंगल का एकादश यानी लाभ भाव में स्थित होना बेहतर स्थिति है, शानदार स्थिति है। कहीं से भी पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही है। नौकरी व्यापार जो भी करेंगे माल आएगा, पैसा आएगा। धन आगमन के कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ पुराने बंद रास्ते भी खुल जाएंगे, पुराना फंसा पैसा भी मिल जाएगा।
पैसा मार्केट में तेजी से दौड़ेगा, पैसे से पैसा बनाएंगे आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेहनत करेंगे, नई सफलताएं और नई मंजिलें पाएंगे। सीधी उंगली से काम होगा, यानी कि कुछ ज़्यादा झोल नहीं करना, कोई रिश्वत नहीं लेनी, कोई किसी को झगड़ा नहीं करना, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई कोई बहुत ज़्यादा दांव पेच नहीं करने, आराम से पैसा आएगा। यानी कहते हैं ना, मक्खन की तरीके से आपके पास पैसा आने वाला है और कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को सीधे साधे तरीके से ईमानदारी से पैसा कमाइए। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कमाई भी होगी। कमाया किस लिए जाता है? खर्चे करने के लिए कमाया जाता है। तो कमाई भी है, खर्चे भी हैं, थोड़ी बहुत बचत भी है, तो अच्छा है। शुरुआती दिनों में खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद आमदनी भी और ज़्यादा हो जाएगी, तो बैलेंस कहीं ना कहीं बना रहेगा। ध्यान रहे, सफलता के नशे में कोई गलती मत कर बैठिएगा। सफलता के नशे में कई बार आदमी गाड़ी वाड़ी बहुत तेज चलाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कानूनी पंगा ना पड़ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना कर ले। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या कोई एक्सीडेंट में बड़ा पैसा भी खर्च हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा सकती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी, बाकी आर्थिक स्थिति में कोई गड़बड़ कहीं पर भी नहीं है। तो तुला राशि वालों के लिए खुशियों भरा ये महीना अभी तक तो दिखाई पड़ रहा है। बात करेंगे नौकरी और व्यापार की, तो शश योग बना रहे हैं, शनिदेव मालव्य योग भी बनेगा। तो मेहनत का जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। मेहनत करेंगे, बॉस खुश, नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको मन चाहा पैकेज मिल जाएगा। आपको सामने वाले को बहुत ज़्यादा झिकझिक नहीं करनी है, समझाना नहीं है। आप अपनी काबिलियत से वही शब्द बोलेंगे, वही क्वेश्चन का आंसर देंगे जो बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि सीधे सामने वाले के दिमाग पर आपका उत्तर लगेगा और वो आपको चुनकर आपकी मनचाही जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपको मिल जाएगी काबिलियत के तौर पर। बहुत ही बढ़िया रहने वाला। गुरु जब चतुर्थ भाव में चले जाएंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सप्तम दृष्टि आपकी गुरु चौथे भाव से 10वें भाव पर डालेंगे, तो जो कोई दिक्कतें, जो परेशानियां थी काम काज में, थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दूर हो जाएंगे। परिवार के लोगों का भी बढ़िया सपोर्ट होगा, पारिवारिक बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। नई नौकरी मिल जाएगी, नई मंजिलें आप कायम करेंगे। व्यापार में बहुत बढ़िया लाभ होगा, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। धन निवेश करके और काम को बड़ा करेंगे। बड़ी बड़ी डील, बड़ी बड़ी सफलताएं, उपलब्धियां नौकरी व्यापार में आपका इंतजार कर रही है। इस महीने पकड़िए और उनको अपना गुलाम बना लीजिए। आमदनी जबरदस्त होगी और आर्थिक तंगी जो है आपकी वो हट जाएगी। जो लोग व्यापार में जाना चाहते हैं जाएं, जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं नौकरी में जाएं, जो लोग नई नौकरी और अच्छी चाहते हैं, देश विदेश में चाहते हैं, प्रयास जरूर करिए। काबिल होंगे तो काबिलियत से ज्यादा मिलेगा। शीघ्र आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस महीने में सरकारी प्राइवेट नौकरी, ठेके या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना या बिल्डिंग बनाना, पैसा उधार देना, ब्याज पे देना, इस सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। बस ध्यान रहे किसी अपरिचित को पैसा उधार मत दीजिएगा या बिना पेपर वर्क किए पैसा इन्वेस्ट भी मत करिएगा, उधार भी मत दीजिएगा। जुबानी मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मत करिएगा। नए टेंडर खुल सकते हैं आपके नाम पर, नए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, नए विदेशी संबंध बन सकते हैं, विदेशों से माल कमा सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं। दिमाग और हिम्मत के बल पर जमा और क्या कहते हैं कि जमीन और आसमान आप एक कर देंगे। यानी आपका दिमाग और आपका जो बाहुबल होगा, आपके अंदर की जो ताकत होगी, जमीन और आसमान को एक करने की क्षमता इस महीने आपके अंदर ईश्वर दे रहे हैं। लाभ उठाइए, घबराना क्यों है, मजा ही मजा है। बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो कभी नरम तो कभी गरम, कभी थोड़ा गुस्सा, कभी थोड़ा प्यार, इस तरीके का चलता रहेगा। प्रेम संबंधों में गुरु तेजी लेके आएंगे। प्रेम संबंध में शादी में बदलने की बात हो सकती है। आप बुद्धिमानी से झगड़ों और विवादों को सॉल्व कर लेंगे, थोड़े चालाक होंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि आपका पार्टनर नाराज हो रहा है, आप तुरंत गिरगिट की तरीके से रंग बदल कर उसको अपने काबू में कर लेंगे। तो मंगल और सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा तो थोड़ी सी गर्मी रिश्तों में बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। शुक्र मालव्य योग बनाएंगे तो प्यार में तेजी आएगी, रिश्तों में करीबी आएगी। महिला पुरुष का आकर्षण बढ़ेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। एक दूसरे की चिंता होगी, एक दूसरे की केयर होगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत में समर्पित रहेंगे। और बिना जुबान के यानी बिना जुबान खोले आप सामने वाले को अपने दिल का हाल बताने में कामयाब होंगे। तो बहुत ही बढ़िया है। शारीरिक आकर्षण भी बढ़ेगा। प्यार के मामले में बहुत ही दमदार ये महीना रहने वाला है। बात करें शिक्षा और परिवार की, तो आप लापरवाह नहीं होंगे इस महीने, यानी कि बेवकूफियां नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे।
जिम्मेदारियों को लेकर आप परिवार की पूरी तरीके से सजग रहेंगे। मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसे करना है, मुझे वो वैसे करना है, इस सब की जानकारी आपके पास होगी। परिवार को खुश करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़े, मुनाफा बड़ा कमाने के लिए यात्राएं भी इस महीने हो सकती हैं। 2-4 दिन परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। कामकाज की व्यस्तता जरूर बढ़ेगी, तो परिवार वाले थोड़ा सा आपसे नाराज हो सकते हैं कि बस पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हो, परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं। पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी का हस्तक्षेप आना आपके रिश्तों को गड़बड़ कर सकता है, परिवार में थोड़ा सा उथल पुथल मचा सकता है। तो किसी तीसरे व्यक्ति का कोई भी सलाह या सुझाव तब तक ना मानें जब तक आप उस पर विचार ना कर लें। भाई बहन, माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से रिश्ते बढ़िया रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य और नए मेहमान के आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और देखने दिखाने पर पैसा खर्च होगा। बहुत ज़्यादा दिखावा, शोबाजी, अपनी शान बढ़ाने के चक्कर में, झूठी शान दिखाने के चक्कर में पैसे को बर्बाद मत करिएगा। शिक्षा में चली आ रही परेशानियां वैसे ही चलती रहेंगी। शिक्षा में थोड़ा सा विलंब और शिक्षा में परेशानियां बनी हुई हैं, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में थोड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं शिक्षा जैसे चल रही थी उसमें 19-20 ही सुधार होगा। तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, आपके रिश्ते को बढ़ाने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए ये महीना खूब मौके दे रहा है। तो परिवार, पैसा, सब कुछ आपके पास आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, संतान का सुख आ रहा है, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, व्यापार में आमदनी आ रही है, सीधे रास्ते से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, खुश रहेंगे, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, मीठा बोलिएगा। आपका उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए। इस महीने 84% भाग्य आपका साथ दे रहा है। थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए तो 100% साथ मिल जाएगा। ग्रहों की स्थिति अगर जन्म कुंडली में सुधरी है तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। आप कहेंगे भगवान ने बिना मांगे मुझे सब कुछ इस महीने दे दिया। कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया। फिर भी कुछ लोगों को वो नहीं मिलेगा जो चाहिए, तो हो सकता है जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई हो, कोई बुरे योग बन रहे हो, तो उसका सुधार करिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। ऐसे बेहतरीन मौके बहुत कम आते हैं जिंदगी में, तो आनंद उठाइए। हरिओम, नमस्कार।